हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संजय। और आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। और हम देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक और नए टॉपिक के साथ हम आए हैं। अभी तक हमने जो टॉपिक्स देखे हैं, जो कंप्लीट किए हैं, तो वो इंट्रोडक्शन किया है। उसके बाद व्हाट इज होस्टिंग एंड डोमेन किया है, व्हाट इज कंट्रोल पैनल किया है, व्हाट हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस किया है, इस वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं सर्वर पे, हाउ टू इंस्टॉल थीम किया है, हाउ टू इंस्टॉल प्लगइन किया है, क्रिएट पेज कैसे क्रिएट करते हैं, उसको लाइव कैसे करते हैं, और उसको देखा है कि पेज को मतलब होम पेज सेट कैसे करते हैं। ठीक है, इतनी ही चीज हमने देख ली है और आज हम देखने वाले हैं। आज भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे ही बात करेंगे, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है दोस्तों। डिफरेंस वो है कि अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग को डोमेन और होस्टिंग के बारे में मालूम नहीं रहता है, तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम डोमेन और होस्टिंग क्या खरीदें, कब खरीदे, क्या खरीदे, उनको समझ में नहीं आता है। तो उनके लिए क्या है, सबसे पहले उनको क्या करना है कि अगर वो नहीं खरीद पाते हैं पर उनको प्रैक्टिस तो करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए उनको क्या करना है कि यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन दिया है। ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखिए, इससे क्या करेंगे कि आप अपने जो लोकल कंप्यूटर है, लोकल कंप्यूटर पे आप इसको यूज कर पाएंगे। लोकल कंप्यूटर पे आप इसको यूज कर पाएंगे, फील कर पाएंगे कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होती है और वर्डप्रेस पे आप काम कर सकोगे। ठीक है, तो वेबसाइट कैसे बनती है वो फील कर सकोगे। अभी होस्टिंग और सर्वर नहीं ले पा रहे हो या आपको डाउट है, क्योंकि प्राइस भी अलग अलग होते हैं, कि बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, तो वो सब कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए। तो बाकी क्योंकि इसके पहले जो हम देखते हैं टॉपिक जो हमने कवर किए थे, तो ये सब मैंने लाइव होस्टिंग पे दिखाया था, लाइव होस्टिंग पे करके दिखाया था। बट मुझे लगा कि दोस्तों को यह सब चीज़ों की, अगर किसी के पास इस टाइप की भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करे, अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम जो चालू करने वाले हैं सीरीज आगे, तो उसको ध्यान से आप लास्ट तक देखते रहिए। लास्ट तक देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, तो हम चलते हैं, स्क्रीन पे लाइव दिखाएंगे और लाइव प्रैक्टिकल रहेगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए लोकल होस्ट पे। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या जाना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके अपने को वर्डप्रेस टाइप करना है। ठीक है, wordpress.org। ठीक है, वर्डप्रेस आने के बाद हमको यहाँ पे देखना है क्या है, यहाँ पे गेट वर्डप्रेस लिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे करना है। नहीं तो आपको क्या करना है कि आप गूगल पे अगर जाते हैं, गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको वर्ड प्रेस डॉट, सीधा अगर वर्डप्रेस लिखते हैं तो वर्डप्रेस लिखने के बाद आपको यहाँ पे इस टाइप से मिल जाता है। ठीक है, wordpress.com मिल जाता है ये। तो wordpress.org पे हमको जाना है और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हमको ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल, तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे जाने के बाद हमको वर्डप्रेस, जो डाउनलोड वर्डप्रेस लिखा हुआ है, ये इंस्टॉल कर लेना है। ये हमारा वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। अब हमें क्या करना है कि जैम्प सर्वर करना है। ठीक है, तो वर्डप्रेस भी इंस्टॉल करना है और हमें जैम्प सर्वर करना है। तो फिर हम गूगल पे आते हैं और यहाँ पे लिखना है हमें, आपको यहाँ पे ये सब दिख रहा है, ये सब चीज़ नहीं करना है, आपको जैम्प लिखना है और सर्च करना है। ठीक है, जैम्प जैसे ही आप सर्च करोगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड पे, यहाँ पे आपको ये दिख जाता है, तो ये पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर डाउनलोड लिखा हुआ तो डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको ये इस टाइप से ऑप्शन दिखेंगे। ये जैम्प फॉर विंडोज़ के ऑप्शन है, 7.4 है, 8.0 है, 1.4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला वाला ऑप्शन जो है वो क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो गया और जैम्प भी इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, दो चीज़ें मेरी इंस्टॉल हो गई है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो दोनों चीज़ डाउनलोड हो गई है, तो हम जैम्प पे जाएंगे। तो जैम्प पे यहाँ पे शो इन फोल्डर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारा जो जहाँ पे जैम्प है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। तो डबल क्लिक करने के बाद या तो आप सी ड्राइव पे कर सकते हो, या तो आप डी ड्राइव पे कर सकते हो, या तो आप ई ड्राइव पे कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये इंस्टॉल
होने की प्रोसेस बताएगा। ये एक टाइप की वार्निंग आती है, तो इस पे आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे यहाँ पे ओके कर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये सारे जो चेक बॉक्स आते हैं, यहाँ पे सारे जो ऑप्शंस आते हैं, इनको आपको चेक रखना है और आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ये बोल रहा है सेलेक्ट अ फोल्डर, ठीक है, तो सेलेक्ट अ फोल्डर। अब मैं क्या करता हूँ कि ये मुझे दूसरी ड्राइव पे करना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैं जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे करना है, ठीक है, या फिर मुझे यहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ पे करने के बाद मैं सेलेक्ट फोल्डर करने का बोल रहा है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं खुद जैम्प लिख देता हूँ। हम नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे, हमें कहीं क्लिक नहीं करना है, हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे अब ये हमारा इंस्टॉल होने लग गया है। अब यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो चालू हो गई है। अब ये पूछ रहा है कि विंडो सिक्योरिटी अलर्ट, तो ठीक है, यहाँ पे आपको अलाउ एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट द एग्जाम सेटअप विजार्ड लिखा हुआ है, तो ये कंप्लीट हो गया है। ये बोल रहा है यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है, डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ, तो हम इसको यहाँ पे टिक लगे रहने देंगे और यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे। तो जैसे ही हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है जैम सर्वर का, तो यहाँ पे हमें एक कंट्रोल पैनल दिखेगा। अब उस कंट्रोल पैनल में क्या करना है वो मैं बताता हूँ। जैसे ही हमारा ये कंट्रोल पैनल दिखा है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे अपाचे और माई एसक्यूएल जो लिखा हुआ है, तो इन दोनों को स्टार्ट कर देना है आपको। ये दोनों स्टार्ट कर देना है आपको और इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जो फोल्डर बना होगा हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट में बना होगा जैम, जो हमने नाम दिया था जैम। यहाँ पे आने के बाद हमें एच टी डॉक से एक फोल्डर है वो देखना है। यहाँ पे हमें एच टी डॉक से एक फोल्डर है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखना है कि ये फोल्डर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने जो वर्डप्रेस डाउनलोड किया है, जो डाउनलोड किया है फोल्डर, तो वो उसको देखना है हमें कहाँ पे डाउनलोड किया हमने, तो हम इसको बस सर्च कर लेते हैं एक बार। ये रहा। इस फोल्डर को मेरे को कॉपी करना है। इस फोल्डर को मेरे को कॉपी करना है और मेरे को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपको देखना है जैम्प के अंदर एच टी डॉक्स नाम का एक फोल्डर है, वो उसको देखना है। यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि जो वर्डप्रेस लिखा हुआ है 5.9.0, इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। अब इसको हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट हियर पे आपको क्लिक करना है। अब ये इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे जो आपको वर्डप्रेस फोल्डर लिखा हुआ है, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाओगे, जो भी वेबसाइट आप बनाने वाले हो, तो उसको आपको इसको फोल्डर को रीनेम करना है। तो यहाँ पे आपको जो है इसको जैसे मैं कर देता हूँ डेमो वेबसाइट, डेमो वेबसाइट, ठीक है, डेमो वेबसाइट हमने कर दिया है।
अब आपने क्या करना है कि आपको यहाँ पे जाना है ब्राउजर पे। ब्राउजर पे जाके आपको यहाँ पे करना है लोकल होस्ट। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि जैसे मैंने लिखा है लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक डेटाबेस क्रिएट करूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो डेटाबेस लिखा है इसमें मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं एक डेटाबेस का नाम दे दूंगा। अब जैसे हमने हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे जो वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट जो फोल्डर का नाम दिया हुआ है, तो वो उसके लिए हम डेटाबेस बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने किया था वहाँ पे क्या दिया था हमने, उसके नाम से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किया डेमो वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटाबेस हम बनाएंगे उसमें मैं भी उसको नाम दे देता हूँ डेमो वेबसाइट। डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये लिखा है डेमो वेबसाइट। अब आपको क्या करना है कि आप इसको स्क्रीन को चाहे तो क्लोज भी कर सकते हैं, बट अब जब मैंने आपको दिखाया कि जेम सर्वर में अपाचे और मायस्क्यूएल हमने स्टार्ट किया है, अगर आप वो स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये जो विंडो है ये ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब हम वर्डप्रेस को सेटअप करेंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें उसी जो हमने फोल्डर का नाम चेंज किया था वो देना है और यहाँ पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, लोकल होस्ट स्लैश जो हमने किया था डेमो वेबसाइट, और हम इसको एंटर मार देंगे। अब ये पूछ रहा है लैंग्वेज। अब हमें जो लैंग्वेज सेट करने के लिए बोल रहा है, तो हमें इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट पे ही क्लिक रहना है और हम इसमें क्लिक कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद हमें यहाँ पे पूछ रहा है ये, वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्ट वी नीड टू सम इन्फॉर्मेशन ऑन द डेटाबेस, यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम बिफोर प्रोसीडिंग। अब ये कुछ चीज़ें हमसे पूछ रहा है, तो वो उसको हमको उसको बताना पड़ेगा। तो बताने के लिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है लेट्स गो, तो लेट्स गो पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लेट्स गो पे क्लिक करते हो तो पूछ रहा है बिलो यू शुड एंटर योर डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है। तो अब डेटाबेस का कनेक्शन का नाम, डेटाबेस का नाम हमने क्या दिया था, तो डेटाबेस का हम नाम हमने दिया था डेमो वेबसाइट। जो भी आप डेटाबेस का नाम दे वो देना है अपने को, यहाँ पे देना है। और यहाँ पे यूजर नेम जो देना है, यूजर नेम हमेशा हर समय हमें को रूट देना है, ठीक है। पासवर्ड हमको ब्लैंक छोड़ना है। और ये जो लोकल होस्ट डेटाबेस जो डेटाबेस होस्ट लिखा है यहाँ पे लोकल होस्ट रहने देना है। और टेबल प्रीफिक्स करना है, टेबल प्रीफिक्स WP। यहाँ पे आप कुछ और भी दे सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो वो आपके बाय डिफॉल्ट 12 टेबल क्रिएट कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई टेबल है, ठीक है। टेबल ये होती है जिसमें डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये होता है कि डेटा एक टेबल होती है, मतलब एक टेबल होती है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है, वो भी रो वाइज होता है, कॉलम में बना रहता है। जैसे मान लीजिए कि कॉलम कॉलम कॉल कॉल 1 हो गया, ठीक है, उसके बाद कॉल 2 हो गया, और ये दोनों के बीच में ये दोनों मान लीजिए कॉलम में हमारे, ठीक है। तो कॉलम होने के बाद यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, कॉल 1 और कॉल 2 है। ये मान लीजिए कि कॉलम 1 है, ये एम्प्लॉय नेम है और ये एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन है। तो ये जो टेबल के अंदर कंटेंट होता है तो वो इस टाइप से होता है और वो रो वाइज भरता है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ये जो दिया हुआ है तो इसके पहले मान लीजिए कि मेरा कोई टेबल का नाम है यूजर नेम, ठीक है, जिसके अंदर यूजर की डेटा इंफॉर्मेशन होती है। तो WP जो लिखा हुआ है तो वो प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स से जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो WP यूजर नेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए दिया हुआ है। अब हमें इसको सबमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमको क्या करना है कि यहाँ पे सबमिट करना है। अब यहाँ पे आने के बाद हमें ये पूछ रहा है रन द इंस्टॉलेशन, ठीक है, ऑल राइट स्पार्की। यहाँ पे अब ये जो पूछ रहा है यहाँ पे टाइटल पूछ रहा है, साइट टाइटल, ठीक है। तो साइट टाइटल हम दे देते हैं डेमो, ठीक है। यहाँ पे यूजर ने पूछ रहा है तो यूजर ने मैं एडमिन रख देता हूँ। और यहाँ पे पासवर्ड जो पूछ रहा है यहाँ पे भी मैं एडमिन 123 दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये पूछ रहा है
जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि ये यहाँ पे बता रहा है ये कि ये पासवर्ड वेरी वीक है। अगर मैं यहाँ पे @ भी लगा देता हूँ तो धीरे धीरे उसकी चीज होगी। पर यहाँ पे आपको जो पासवर्ड सेट करना है, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपको जो भी पासवर्ड, ये सब चीजें अंदर से चेंज हो सकती है। तो आपको क्या करना है, admin@123 या एडमिन यहाँ पे यूजर नेम एडमिन लिखा है तो आप पासवर्ड दे दीजिए admin123। उसके बाद कंफर्म, ये कंफर्म यूज, ठीक है, तो कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे हमने टिक लगा दिया। और यहाँ पे आपका जो भी ईमेल आईडी है वो दे दीजिए, ठीक है। जैसे मेरा ईमेल आईडी जो है वो दे देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च इंजन विजिबिलिटी, तो ये जो बता रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी, यहाँ पे डिस्करेज सर्च इंजन फॉर इंडेक्सिंग द साइट, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक नहीं लगाना है। अब ये जो जो चेक बॉक्स का बटन है, यहाँ पे आपको चेक नहीं लगाना है। अगर आपने चेक लगा दिया तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने अपने लिए प्राइवेट वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। तो गूगल जो है इसको क्रॉल नहीं करेगा, इसको इंडेक्स नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है और इसको आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करना है आपको। अब ये हमारा जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेस लिखा हो गया, वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय, ठीक है। तो अब यूजर नेम आ गया, पासवर्ड आ गया। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। अब ये आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो वेबसाइट है, ठीक है, तो वेबसाइट क्या है, दो पार्ट में डिवाइड होता है वर्डप्रेस का। एक होता है एडमिन पोर्शन और एक होता है जो जो लाइव जो फ्रंट में दिखता है, ठीक है। तो अब जो हमारा जो पोर्शन है, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर लोकल होस्ट डेमो वेबसाइट /wp लॉगिन डॉट ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया और इसको मैं रिमेंबर कर देता हूँ। तो ये जो मेरा पासवर्ड है यहाँ से मैं देख सकता हूँ जो मैंने दिया था, यहाँ पे मैं लॉगिन कर दूंगा इसको क्लिक करने के बाद। और क्लिक करने के बाद मैं देखूंगा कि ये मेरा डैशबोर्ड खुल गया है। और अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पे खोलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे खोलता हूँ, यहाँ पे मेरा फ्रंट पेज कैसा दिखता है तो वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो था सैंपल पेज मेरा ये बन गया है आपके सामने, ये है पूरा, ये वेबसाइट का पेज है जो फ्रंट लोगों को दिखेगा। और ये जो मेरा यहाँ पर डैशबोर्ड है जो मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे पूरा जो काम कर सकूँगा, जो एडमिन का डैशबोर्ड है वो पूरा यहाँ पे आ गया है। अब आपको क्लियरली ये तो नोटिस हो गया कि ये हमारा एडमिन पैनल है और ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जैम्प सर्वर को इंस्टॉल किया, ठीक है। जैम्प सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद हमने वहाँ पे हमने माई स्कूल और हमने अपाचे सर्वर को ऑन किया, ठीक है। ऑन करने के बाद हमने हमने उसके बाद हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, ठीक है। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के पहले हमने डेटाबेस बनाया है, ठीक है। तो डेटाबेस बनाया, तो डेटाबेस बनाना आपको जरूरी है। अब उसके बाद आपको अगर वो नहीं करोगे तो ये प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप पूरी मैंने बताई है, तो इसको फॉलो करना है। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा कि अगर मुझे दूसरी वेबसाइट बनानी है तो दूसरी वेबसाइट बनाने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे चलना है वहीं पे जिस पे हम गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको आगे चलना है, अंदर चलने के बाद हमको यहाँ पे यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे एच टी टॉक्स के अंदर आ गए, हमें हमने पहली साइट बनाई डेमो वेबसाइट, ठीक है। हमें अगर दूसरी साइट बनानी है तो हमें क्या करना है कि हमें फिर से इसको एक्सट्रैक्ट हियर करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हियर करने के बाद हमें एक और, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वर्डप्रेस का नाम से एक और फोल्डर बन गया है। ठीक है, वर्डप्रेस नाम से एक और फोल्डर बन गया। तो ये जो फोल्डर बन गया है इसको मैं दे देता हूँ डेमो वेबसाइट 2। डेमो वेबसाइट 2 मैंने दे दिया है, यहाँ पे नाम दे दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, अगर मेरे को फिर से करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मेरे को लोकल होस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे PHP माई एडमिन करना है। यहाँ पे एडमिन करने के बाद यहाँ पे मैं डेटाबेस में जाऊँगा, यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम क्रिएट करूँगा और यहाँ पे क्रिएट करने के बाद यहाँ से निकल जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बनाया था तो डेमो वेबसाइट ये बनाया हुआ है। तो इस टाइप से आपको कर सकते हैं, ये जो पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताई है ये कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे
आपको दिख रहा है ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियोस में बताई है। तो हम यहाँ पे जाते हैं वेबसाइट, आपको आप अपीयरेंस अपीयरेंस आपको थीम दिखती है, ये भी आपको मालूम है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखती है थीम्स दिखती है, तो अभी ये वाली जो थीम है ये वाली 2022 ये वाली जो थीम है ये इंस्टॉल्ड है। आप यहाँ से कुछ और भी कर सकते हो। यहाँ पे आप अगर आपको ऐड न्यू करना है तो ऐड न्यू करने के लिए आप यहाँ पे जैसे सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसी थीम सेलेक्ट करना है जो भी आपको नाम मालूम है, ठीक है। जैसे जैसे डब्ल्यू पी ओशन डब्ल्यू पी, तो इसको इंस्टॉल करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो ऐसा करके आप यहाँ पे लोकली काम कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी थीम आ गई। यहाँ पे अगर आपको न्यूज़ से रिलेटेड कोई थीम चाहिए तो आप ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो भी मन चाहे आप अपनी थीम से यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको कुछ भी चाहिए, यहाँ पे न्यूज़ से रिलेटेड चाहिए तो ये जो न्यूज़ मैग है, तो यहाँ पे आप ब्लॉग बनाना चाहते हो न्यूज़ से रिलेटेड तो ये भी बना सकते हो। चाहे आप वो कॉमर्स करना चाहते हो, आप जो भी कुछ करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे अभी है नहीं शायद, या फिर मैंने नाम गलत लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही था। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और जिन लोगों के पास सर्वर या होस्टिंग नहीं है तो वो भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, और काफ़ी मज़ा आएगा इन चीज़ों को करने में। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।